अगस्त क्रांति के अवसर पर आज करप्शन फ्री इंडिया संगठन गौतम बुद्ध नगर की यमुना प्राधिकरण हम लोग पहुंचे हैं और यमुना प्राधिकरण पर आकर के अपनी बात को कहने का यह प्रयास कर रहे हैं कि यमुना प्राधिकरण को जब बसाया गया तो हम सब लोगों का और उत्तर प्रदेश सरकार का और यमुना प्राधिकरण का और इस क्षेत्र के लोगों का यह सपना था कि एक प्राधिकरण का निर्माण हुआ है और हमारी भूमि का अधिग्रहण करने के बाद यहां औद्योगिक इकाइयों को स्थापित किया जाएगा, शहर बसाया जाएगा और गांवों का विकास कराया जाएगा। इस सपने के साथ और स्थानीय लोगों को नौकरी दी जाएगी। इन बातों के साथ हम लोगों को यहां सपने दिखाए गए, हम लोगों से वादा किया गया, लेकिन आज 1.5-2 दशक के बाद भी यमुना प्राधिकरण के द्वारा जमीन तो अधिग्रहण कर ली गई, लेकिन जिन गांवों की भूमि अधिग्रहण हुई आज वो गांव अपने विकास की बाट देख रहे हैं। उन गांवों में चलने के लिए रास्ता तक नहीं है, शमशान घाट जैसी मूलभूत सुविधाएं नहीं है, बिजली, पानी, सड़क सुरक्षा, तमाम जो सुविधाएं देश की सरकार को देनी चाहिए वो कोसों दूर उन सुविधाओं से ग्रामीण हैं। उन ग्रामीणों के दर्द को लेकर के करप्शन फ्री इंडिया संगठन आज यमुना प्राधिकरण पर पहुंचा है। साथियों, यमुना प्राधिकरण के द्वारा सड़कें बनाई जाती हैं और वो सड़कें जो 5 वर्ष चलनी चाहिए वो मात्र 6 महीने में टूट करके गड्ढायुक्त हो जाती है, उखड़ जाती है और उन पे हमारे क्षेत्र के नौनिहाल और जो स्कूली बच्चे हैं उनमें कई बार हम लोगों को देखने को मिला है कि उनको दुर्घटना होने के कारण मृत्यु तक हो गई और एक किसी बहन का भाई, किसी मां का पुत्र, किसी नौजवान भाई का छोटा भाई दुर्घटना में चला जाए तो यानी कि सीधा मानिएगा कि यमुना प्राधिकरण के अधिकारी और कर्मचारियों के द्वारा जो कमीशन खोरी की गई, जो भ्रष्टाचार किया गया, आज उस भ्रष्टाचार के कारण हमारे क्षेत्र का एक लाल समाप्त हो गया। ऐसे भ्रष्टाचार को करप्शन फ्री इंडिया संगठन किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगा। साथियों, हम कभी यहाँ प्राधिकरण पर किसी विशेष मांग को लेकर नहीं आए। हमने हमेशा उन बातों को कहा है जो जनता से जुड़ी हुई बातें हैं, जो जन सरोकार की बातें हैं। इस प्राधिकरण के अंतर्गत यहाँ तमाम अधिकारी कर्मचारी तैनात हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत का निर्माण हो, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश का निर्माण हो। लेकिन मुख्यमंत्री योगी जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तमाम भाषणों में और तमाम जगह ये कहते कहते थक गए कि भाई पारदर्शिता लेके आइए, किसी भी सड़क के टेंडर में कोई करप्शन नहीं होना चाहिए, किसी बिजली विभाग के टेंडर में करप्शन नहीं होना चाहिए, किसी भी विद्यालय या किसी भी कार्यालय के निर्माण में करप्शन नहीं होना चाहिए। लेकिन आज इन प्राधिकरणों की तो नाक कान तमाम तरीके से भ्रष्टाचार टपकता हुआ दिखाई देता है। ये बात तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाते हुए तीनों प्राधिकरणों को कहा कि तुम्हारे तो आंख, नाक, कान तीनों से जो है भ्रष्टाचार टपक रहा है और इस भ्रष्टाचार के कारण जो भारत देश के प्रधानमंत्री जी का सपना है कि 2047 में भारत को विश्व गुरु बनाया जाए, भारत को विकसित बनाया जाए, लेकिन आज ये बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार इस भारत को विश्व गुरु की ओर ना ले जाकर के इस भारत को भ्रष्टाचार दिन प्रतिदिन खोखला करता हुआ जा रहा है। यानी कि ये देखिए, अगर हम सब लोग गंभीर नहीं हुए, कोई कहने वाला आदमी नहीं हुआ, हम लोग बुराई के खिलाफ खड़े नहीं होंगे तो बुराई बढ़ती जाएगी। इसको रोक पाना आने वाले समय में बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए करप्शन फ्री इंडिया संगठन ने संकल्प लिया है कि करप्शन फ्री इंडिया संगठन क्रांति अगस्त के अवसर पर अपनी बात को, जो भ्रष्टाचार हो रहा है उस भ्रष्टाचार को बेबाक तरीके से कहने का प्रयास करेगा। किसी भी सूरत में अधिकारी, कर्मचारी और ठेकेदारों के द्वारा मिली भगत से जो भ्रष्टाचार हो रहा है उस भ्रष्टाचार को हम लोग किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसी के साथ नारा लगाएंगे, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बंद करो, भ्रष्टाचार बंद करो, भ्रष्टाचार बंद करो, भ्रष्टाचार बंद करो। अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है, अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है, अभी तो ली